हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम जानेंगे बाजार में पैटर्न कैसे तैयार होते हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो बाजार गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद रिकवर किया और धीरे धीरे नीचे आने लगा, एक पैटर्न बनने लगा, एक चेन बनने लगी। अगर यहाँ पर एक सपोर्ट खींचेंगे तो इस तरह से ये पैटर्न अब बनता है। यहाँ पर लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम ऊपर से एक लाइन खींचेंगे तो ऊपर एक सपोर्ट बन रहा है, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। ट्रायंगल ब्रेकआउट का टाइम है और एक ऐसा पॉइंट हमको ढूंढना पड़ेगा जहां पर बाजार सपोर्ट लेता है। और यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं एक हरी कैंडल बन गई और दूसरी भी हरी कैंडल ही तकरीबन बनने वाली है। तो बाजार एक सपोर्ट लेता हुआ यहां पर दिख रहा है और यहां से ऊपर जाएगा या नीचे हम कैसे पहचानेंगे। देखिए बाजार पीछे वाले इसमें अगर आप देखेंगे तो बाजार में यहाँ पर क्या हुआ है, टच किया है नीचे वाली लाइन में। अगर पीछे कैंडल्स देखेंगे तो ये लास्ट वाला जो सेगमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंडल टच नहीं कर रही है नीचे वाली लाइन पे, यानी कि कैंडल चाह रही है कि वो ऊपर ब्रेकआउट करे, ठीक है। ये पहला संकेत है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो कैंडल्स नीचे वाला जो सपोर्ट है उससे थोड़ी सी ऊपर ही क्लोज हो रही है, यानी कि एक आइसलैंड पैटर्न जैसा पैटर्न तैयार कर रही है, लेकिन वो आइसलैंड पैटर्न नहीं है। तो बाजार कैंडल्स जब नीचे वाली लाइंस पे टच नहीं करेगी, वहीं से रिटर्न करेगी, तो ये समझ लीजिए कि वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रैप भी हो सकता है। अब हम देखेंगे ये कैंडल ऊपर वाली लाइन से ऊपर चली गई है, जो सपोर्ट हमने खींचा था, और वहीं पर क्लोजिंग भी दी है। तो अगर ऐसा हुआ है, अगर वो उसको सपोर्ट मानती है, ये रेड लाइन को, जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस हमने खींचा था, तो यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। पहले डाउन ट्रेंड में बाजार जा रहा था, पहले लोअर लोज बन रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि ऊपर वाली लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो इसका मतलब चेंज हो सकता है। यहाँ पर ट्रेंड अभी बदल सकता है। बाजार में चार्ट इसी तरह से फॉर्म होते हैं, किसी भी इंडेक्स के आप लेंगे या फिर स्टॉक के लेंगे, तो इसी तरह से चार्ट की जो थ्योरी है वो काम करती है, चार्ट पैटर्न्स की। तो यहाँ पर देखिए अगर ये कैंडल नीचे अगर नहीं जाती है, इस जो पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन गया है, तो हम ये समझ लेंगे कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या है कि आपको समझने लग जाएगा पहले ही कि यहाँ पर ट्रेंड बदल सकता है। एक तो बाजार डाउन ट्रेंड में देखिए यहाँ से कैंडल वापस चली गई, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। अब ट्रेंड चेंज हो गया तो एक पैटर्न इधर से बनना चाहिए अभी, ठीक है। अगर यहाँ से पैटर्न दूसरा पैटर्न बनने वाला होगा तो ये कैंडल ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये डेफिनेटली ऊपर जाएगी, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद या तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा या तो फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जो बुल्स देखते हुए ऐसे लग रहा है कि ये अप ट्रेंड में ही जाना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है। तो हम आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ फॉर्म होने वाली है, ठीक है। ज़्यादा किसी के वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ, 7 साल से देख रहा हूँ, तो धीरे धीरे पता लग जाता है। पहले तो ये पता नहीं लगता था, अरे ऊपर गया भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, खरीदो, अरे नीचे गया बेचो बेचो बेचो। और उसी टाइम पे हम लोग फंसते थे। जब हम खरीदते थे तो बाजार नीचे आता था और जब हम बेचते थे तो बाजार ऊपर जाता था। तो ये है, लेकिन काफ़ी अभी सुधार है। एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है, आपको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, तो वैसे जैसे जैसे आपको पता लगता है वैसे वैसे आप उसमें और इंटरेस्ट लेने लगते हैं और बाजार फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर एक नया ट्रेंड बनने वाला है। अभी यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। बाजार नहीं चाहता है कि अब वो नीचे आए, इस लाइन के नीचे आए, ठीक है। ये जो लाइन मैं आपको, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे बाजार नहीं आना चाहता है अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर वापस से इस लाइन को सपोर्ट कर रहा है। ये जो पहले रेजिस्टेंस हमने खींचा था एक पैटर्न बनने के टाइम पे, उसको बाजार एक सपोर्ट मान रहा है और यहीं से अब रिटर्न हो रहा है। अगर बाजार अगर रिटर्न होना चाहेगा तो यहाँ से एक लंबा सा वो भी दे सकता है, खरीदारी भी आ सकती है, मतलब बड़ी कैंडल बन सकती है, ठीक है।
और लेकिन जरूर देखिए यहीं पर इसी लो के पास आ गया है, लेकिन दूसरे ट्रैक में चला गया ना। लो वहीं पर है, लो वही है लेकिन ट्रैक दूसरा है अब, ठीक है। तो अगर यहाँ से वापस से बाउंस मारेगा तो ये आप इसे डबल बॉटम भी कह सकते हैं, है ना। लोगों को पता नहीं चलता है पैटर्न में क्या कब क्या फॉर्म हो रहा है। देखिए अब आसानी से आप इसको डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये मजबूत इसलिए है क्योंकि ये एक ही पैटर्न में नहीं है, एक ही चैनल में नहीं है, एक ही ट्रेंड में नहीं है। पहला वाला बॉटम पहले ट्रेंड में है, दूसरा वाला बॉटम दूसरे ट्रेंड में है ना। यहाँ पर जो मतलब पहला वाला बॉटम है, नीचे वाली लाइन सपोर्ट थी, दूसरा वाला जो बॉटम है जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। तो ये संकेत है बाजार के। ये देखिए हल्का सा, मतलब कम से कम 5-10 पॉइंट तो मिलेंगे ना। अगर आपको 2 पॉइंट भी मिलेंगे तो 2% हो गया, है ना। अगर 100 रुपये का कोई आपने वो ले लिया है कॉल या पुट, है ना, कॉल ही होगा यहाँ पर। तो अगर 100 रुपये का ले लिया तो 102 भी चला जाएगा तो 2% हो गया आपका। तो हमारा टारगेट भी 2% ही है। तो अभी ये ऊपर चला गया है, देखते हैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन और खींचेंगे। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो हमने खींची है उस ट्रेंड लाइन को अगर ये टच करेगा तो हमसे रिटर्न आ ही रहा है, बोलने से पहले रिटर्न आ गया है। अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, अगर नहीं तो ये इसे टच करके वापस आएगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।